गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज सुबह हो चुकी है फ्रेंड्स, और मैं थोड़ा लेट ही हो जाती हूँ काम ख़त्म करने में। और बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैंने चाय पी ली है। और गाइस यहाँ पे हमारे इधर बिल्कुल जियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है जियो के नेटवर्क ने। और अभी जो है मैंने एक सिम निकलवाई है एयरटेल की, उसी से काम चला रही हूँ। तो देखती हूँ वीडियो अपलोड करती हूँ आज, वरना बहुत परेशानी होती थी, मेरे को छत पे जाना पड़ता था गाइस एक नेटवर्क के लिए। मेरे को सोचो ठंड में ऊपर खड़ा होना पड़ता था नेट के लिए। तो अभी जो है एयरटेल की सिम मैंने निकलवाई है गाइस। ये जियो वाले कहाँ चले गए, अपना इतना नुकसान करके क्यों बैठ गए। अगर आप लोगों तक मेरी बात पहुंच रही हो तो प्लीज हमारे यहाँ पे टावरों की सुविधा जल्दी से कराओ, वरना सब लोग यहाँ पे सिम दूसरी निकलवा लेंगे। कुछ लोगों ने तो निकलवा भी ली होगी, लाखों लाखों लोगों को तो क्या बताएं, बस हजारों लोगों ने तो यहाँ पे मतलब सिम निकलवा ली, यानी कि अपने ही नुकसान कर रहे हो जियो वालों। ठीक है, तो फिलहाल जो है सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। और गाइस ये मैंने आज आलू खरीदे थे, तो इस तरीके का एक कट्टा है, और पता नहीं ये 22 किलो का कुछ का है। तो ये गाड़ी में आते हैं बेचने के लिए, तो उन्हीं से खरीदा है। और मैं बस बैठी हूँ फिलहाल दुकान पे। ओके, तो ज़्यादा कुछ है नहीं खास। तो थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी, बातें करूंगी, ठीक है, क्योंकि गाइस अभी कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो गाइस अभी जो है 1 बज चुका है, और यहाँ पे आई थी बारिश बहुत ही खतरनाक तरीके से। घर पे आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये नाद साफ करवाया है अपनी मम्मी से, क्योंकि मेरे को नाद से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। सिर्फ साफ़ करने से एलर्जी है, खाने से एलर्जी नहीं है मेरे को, सिर्फ साफ़ करने से होती है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो किन लोगों के यहाँ पे भाई बारिश हुई है बताना ज़रूर। आज तो नहीं हुई, बट कल बहुत ज़्यादा बारिश थी फ्रेंड्स। यहाँ गाइस अभी जो है मैं इंतज़ार कर रही हूँ लड़कियों का कि कब आएंगी कब नहीं। तो चलिए देखते हैं, टाइम तो हो गया है, रास्ते में ही होंगी, धीरे धीरे चल के आती है। पार्लर में अभी अंधेरा है, जब लड़कियां आएंगी तो देखते हैं कब तक आती है। ठीक है, चलिए तब तक नीचे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है लड़कियां कर रही थी मेकअप की प्रैक्टिस। तो इस तरीके से आज इनका टेस्ट था, जो भी इन्होंने काम सीखा था उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे मैं इन लोगों से करवा रही थी। तो ये है मेरा पहले दिन का व्लॉग। और गाइस यहाँ पे कुछ टाइम से मेरे बेटे की तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो ये जिस दिन वीडियो आएगा उस दिन मैं अपलोड करके बताती हूँ। उसको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, क्योंकि गाइस बच्चे संभालना, घर संभालना इतनी आसान बात नहीं होती है। हर चीज़ को देखना बहुत बड़ी बात होती है। बस कहने को तो 2-4 मिनट की बात है, लेकिन जब इंसान संभालता है ना खुद, तब पता चलता है गाइस कितनी मतलब सिचुएशन को झेलना पड़ता है। ठीक है, और ये बाहर का वेदर है इस तरीके का, काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही थी गाइस। ओके, तो चलिए बने रहना आप लोग चैनल में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे बेटे के लग गई थी चोट। ये बाथरूम में बाथरूम करने के लिए गया होगा, फर्श थोड़ा गीला वीला था, तो इसका पैर फिसल गया, तो उस कारण इसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई थी गाइस। अभी जो है बच्चे के चोट लग चुकी है काफ़ी ज़्यादा, और मतलब मैं बहुत सैड हूँ। मैं किसी से बता नहीं सकती अपने दुख के, हाँ मैं कितनी सैड हूँ, पर मैं सिचुएशन मैं ही जानती हूँ मैं कितनी सैड हूँ। देखो जलने वाले लोग इतने हैं दुनिया में, मेरे इतने हैं कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि उन लोगों को कौन सी चुल मची होती है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे ही पड़ोस के कुछ फैमिली है जो बोल रहे थे कि अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, क्या ही प्रॉब्लम होगी। सो गाइस जिसके ऊपर बीतती है ना वो ही जानता है वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है। मैं नहीं चाहती अपनी प्रॉब्लम किसी के आगे रखने की, क्योंकि मैं जब जब रोई हूँ ना गाइस, मेरे सर में इतना तेज हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, और मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। लेकिन मैं
ना तो रोना चाहती हूँ और ना ही अपनी तबीयत खराब करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दूसरों के चक्कर में आके अपने बच्चों का फ्यूचर क्यों ही खराब करूँ। मेरे पास 2 बच्चे हैं, उनकी केयर मुझे करनी है। अगर कल मुझे कुछ हो जाता है तो तुम लोग तो देखने आओगे नहीं, लेकिन बातें तुम लोगों से चाहे कितनी बनवा लो। एक सिंगल मदर ही जानती है कि वो अपने बच्चों को कैसे परवरिश दे रही है। सिंगल रहना इतनी आसान बात नहीं है। जिस दिन जो वो अकेली वुमेन है ना, उनसे उनसे बैठ के कभी उनका दर्द पूछना गाइस, कितना भारी होता है। आज के टाइम में अगर गवर्नमेंट जॉब है 40 से 45 हजार रुपये समथिंग होगा, उससे ऊपर तो नहीं होगा, लेकिन खर्चे आपने देखे आज के टाइम में कितने ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अगर नॉर्मल इंसान 50,000 भी महीने के कमा रहा है तो सोचो उसमें कितने खर्चे हैं, समझ रहे हो। इतने खर्चे होंगे ना, इतने खर्चे हैं कि बता नहीं सकते। बच्चों के घर खाने का राशन, बच्चों की फीस, बच्चों के लिए कपड़े, हाँ अपने लिए कुछ भी है, अपनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और मेरा तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही खर्चा है, बिजली का बिल वगैरह कुछ ज़्यादा ही आ जाता है गाइस। और बस यही है कि किसी के साथ अपनी सिचुएशन शेयर नहीं कर सकते। मैं सिर्फ रोना नहीं चाहती आप लोगों के सामने, क्योंकि मेरा मन नहीं करता रोने को। लेकिन कुछ लोगों को ना इतनी चुल होती है, इतनी चुल होती है कि वो चाहते हैं कि ये बस रोती रहे हमेशा। कुछ लोगों को ना किसी की खुशियाँ हजम नहीं होती, क्योंकि इस दुनिया में इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि एक दूसरे से इतना जलते हैं, इतना जलते हैं, पता नहीं क्यों। खैर गाइस, मैं रोना नहीं चाहती, बट मेरी आंसू खुद ही निकल रही है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही हूँ, खुद कर रही हूँ, खुद अपने बच्चों का पेट भर रही हूँ। लेकिन आप लोगों को न जाने कौन सी प्रॉब्लम है कि दूसरों की खुशियाँ देखी नहीं जाती। मेरे सर में ना इन आंसू के कारण इतना तेज हेडेक होता है, मैं अपनी प्रॉब्लम किसी से नहीं बता सकती। मेरा 10 साल का बेटा है, अगर मुझे कुछ हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा केयर करता है वो मेरी, ठीक है। कहते हैं ना, अविशेष के ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई है ना, बहुत ज़्यादा। ये नहीं है कि मैं आज ही रो रही हूँ, कैमरे के सामने सिर्फ आज रो रही हूँ, लेकिन हमेशा रोती हूँ कुछ गलत लोगों की वजह से। ये नहीं सोचते कि भाई अकेली है, चलो बच्चों का पेट भर रही है किसी भी तरीके से, लेकिन ऐसा बोलने के लिए सब है। कहाँ से अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, कहाँ से नजर आता है दुख। वही कहावत है ना कि आज का टाइम ऐसा है कि अगर इंसान सामने वाला थोड़ा सा भी खुश है ना, तो दूसरे इंसानों को क्या है कि बहुत जलन होने लगती है कि पता नहीं सामने वाला इतना खुश कैसे है, भाई हम क्यों खुश नहीं है। भाई उसकी मेहनत देखो, उसकी मेहनत देखना सीखो, वो कितनी मेहनत करता है। इतना आसान नहीं होता। मैं सुबह ही उठती हूँ, घर का काम करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है हर चीज को एडजस्ट करना, ठीक है। इतना आसान नहीं होता। मैं हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, हर चीज को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों को सिर्फ पैसे दिखते हैं, लेकिन मेहनत नहीं दिखती आपको। आप लोगों से किसी ने मना किया हुआ है कि आप लोग पैसा ना कमाओ, मेहनत ना करो? भाई उठो, मेहनत करो। आपके हाथ पैर थोड़ी पकड़ के रखे हुए आप भी। आप दूसरों को जलने से अच्छा है खुद अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करो, खुद पैसा कमाने की कोशिश करो। मैं करती हूँ, मैं घर भी संभालती हूँ, अपने बच्चे भी संभालती हूँ, अपना बिजनेस भी संभालती हूँ, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या चुल उठी हुई है भाई, बिल्कुल ट्रोल करने के ऊपर पड़े हुए हो। हद है आप लोगों की, आपको समझ में नहीं आता।
आप लोगों को तब समझ में आता है जब इंसान कोई परेशान हो के अपने आप को नुकसान पहुंचा ले या सुसाइड कर ले। आप सिर्फ इसी चीज में खुश हो। अब आप लोगों से और होगा भी नहीं कुछ। आप सिर्फ यही चाहते हो कि सामने वाला सुसाइड कर ले, उसको इतना मजबूर कर दे कि वो सुसाइड कर ले, है ना। बस मैं आज की इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बाकी कुछ नहीं कहना चाहती। तो अगर कोई मेरा सपोर्टर है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो और लाइक करो और शेयर करो मेरी वीडियो को, क्योंकि जलने वाले मेरे पास बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा। बस थोड़े सपोर्टरों की भी ज़रूरत है गाइस। हम सिंगल मदर भी चाहती है कि हाँ हमारे सपोर्ट में भी कोई खड़ा हो। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।